ये हमारा पहला सवाल है। चुनाव में कौन सा मुद्दा है जो कि गेम चेंजर साबित होगा? यह हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है। अब हम आपको इस सवाल का जवाब दिखाने जा रहे हैं। चुनाव में कौन सा मुद्दा है जो गेम चेंजर साबित होगा? यह हमारे सामने देखें आप। अब ये मुद्दे की अगर बात की जाए, TV9 भारतवर्ष और पोलस्ट्रैट सर्वे, आइए सर्वे इसका जवाब क्या है ये देखें आप। जवाब दिखाइए हमारे दर्शकों को। जो जवाब है इसका, वो जवाब ऐसा है, यहां पर ये देखें आप। सबसे पहले जो वो ये है, ममता फैक्टर 39.7%, मोदी फैक्टर वो है 28.6%, मुस्लिम फैक्टर 6.3%, बाहरी जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है 4.8%, भ्रष्टाचार 14, ये देखिए आप भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था 6.2। भ्रष्टाचार को आप इग्नोर ना करें क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए भी है। और यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर किस तरीके से ये चीज सामने आ रही है। अब मैं इसको शुरू कर रहा हूं एक बड़ी खबर के साथ। सीधे दिखाइए ब्रेकिंग हमारे दर्शकों। चुनाव में ममता फैक्टर की बड़ी भूमिका अदा होगी। बंगाल चुनाव में मोदी फैक्टर ममता से थोड़ा कम रहेगा। मुस्लिम फैक्टर की भूमिका जो है 6.3% आबादी पर असर करेगी। बाहरी फैक्टर कुछ हद तक चुनाव प्रभावित कर सकता है, यह बड़ी खबर है। लेकिन भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा फैक्टर है, यह हम इग्नोर नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा फैक्टर है, यह इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैं सीधे चलूंगा, हमारे जो खास मेहमान हैं उनके पास चलता हूं। लेकिन एक बार दूसरा सवाल भी बता देते हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन है? क्योंकि यह सवाल मिलता जुलता है, इसको देखिए आप। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन है? ममता जो है, अगर उनकी बात की जाए, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन है? यह हमारे पास सवाल है। ममता बनर्जी है या फिर सामने कौन है? मैं आइए चलिए अब मैं अपने खास मेहमानों को यहां पर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा और इसी के साथ मैं ये जो डिस्कशन है उसको शुरू करने जा रहा हूं। मेरे साथ अभी कौन कौन जुड़ चुका है? सबसे पहले एक्सट्रीम राइट में मेरे साथ बैठे हुए हैं शिव, जो सेफोलॉजिस्ट हैं पोलस्ट्रैट से। आपका स्वागत है शिव। दूसरा जो मेरे साथ अभी जुड़ चुके हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के प्रवक्ता। सुधांशु जी स्वागत है आपका। डॉक्टर सुकांता मजुमदार, बीजेपी की MP, हमारे साथ स्वागत है आपका। मेरे साथ आपको बता दूं संजय शर्मा जी हैं, TMC के प्रवक्ता। संजय जी स्वागत है आपका। आलोक शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता। आलोक जी नमस्कार। डॉक्टर फौद हलीम, CPI के नेता हैं, आपका भी स्वागत है। प्रदीप सिंह सर, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ हैं। गौतम लहरी जी, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं शिव सहगल जी से बात करूंगा। अगर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात की जाए, ममता का नाम ऐसे पॉपअप करना, ये क्या मतलब है? मैं ये मतलब उनके लिए ममता अपने आप में एक बहुत बड़ा रैलिंग पॉइंट है चुनावों का? देखिए, मैं सीधा बात पे आता हूँ कि सबसे बड़ी बात यहाँ पे आप देखिए 2014 और 2019 में जैसे मोदी जी के इलेक्शन की बात थी, वैसे यहाँ पे भी है। एक शख्सियत पे कॉन्सेंट्रेशन है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या TMC खुद हो, सबका कॉन्सेंट्रेशन ममता जी ही है। हमारे पोल के हिसाब से भी आप देख ही रहे हैं कि आप देखेंगे भी आगे जो नंबर्स आपको आंकड़े बताएंगे, वो ये है कि जो बाकी पार्टीज़ के समर्थक भी हैं वो भी एक तरीके से मान रहे हैं कि ममता बनर्जी सबसे बड़ी फैक्टर हैं जो इस इलेक्शन को एक आर या पार करेंगे। चाहे आप उसको इस तरह से एक लव हेट रिलेशनशिप मान लीजिए, या तो वो सबको पसंद है ममता जी, या सबको किसी को पसंद नहीं है ममता। आप जो बता रहे हैं, गेस्ट का ऑडियो में जाऊंगा जरा, मेरे एपीएस में मिल जाए। मैं सीधे चलूंगा सुधांशु जी के पास। सर, सबसे बड़ा फैक्टर यह है ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी के बाद दूसरा फैक्टर प्रधानमंत्री मोदी। क्या यह समझा जाए कि ये जो चुनाव है, ये जैसे हमने 2019 देखा था, वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए था चुनाव, चाहे वो एंटी इनकम्बेंसी हो या प्रो इनकम्बेंसी हो, लेकिन वहां पे जो डिस्कशन का पॉइंट था वो प्रधानमंत्री मोदी थे, बाकी सारी चीजें इर्द गिर्द थी। क्या यह समझा जाए कि ममता बनर्जी ने अपना कद बंगाल के लिहाज से उतना बड़ा कर दिया है कि अब वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसीलिए आपकी पार्टी की रैली में भी उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है? देखिए निशान जी, यदि मुझे यह भी ज्ञात हो जाए कि आपका ये सर्वे किस कालखंड का है, यानी किन डेट्स के बीच में किया गया है,
उसकी टोटल सैंपल संख्या कितनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन या जो भी स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ एरर था वो कितना है, तो और बेहतर ढंग से बता सकते हैं। परंतु जो पिक्चर अभी आपके सामने दिख रही है, मैं आपकी इस यदि बात इसमें का पहले जवाब देता हूं, फिर जी। मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि आपने बड़ा वैलिड सवाल पूछा है ये, और इससे सारे गेस्ट हैं उनको भी मैसेज मिल जाएगा। शिव, सुधांशु जी ने सवाल पूछा, आपने किस समय किया, क्या इसका सैंपल साइज है, जरा बता पाएं। जी, हमने ये सर्वे 12 से 15 मार्च के बीच में करा था, और ये 10,000 लोगों के सैंपल को लेके किया गया था। ये स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के हिसाब से किया था पूरे पश्चिम बंगाल को लेकर, ताकि एक भौगोलिक और जनसांख्यिक पैरिटी उसमें रहे। और इनमें सबसे बड़ा एक सवाल हमने ये भी पूछा था कि आपने पिछली बार किसको वोट किया है, और उसी को कंटिन्यू करते हुए इस बार किसको वोट करेंगे, ताकि हमें ये पता लग जाए पार्टी के खुद के सपोर्ट बेसिस पे कितना शिफ्ट आ रहा है, कि किसने पिछली बार कांग्रेस को या बीजेपी को वोट किया हो, इस बार वो अगर सेम धारा पे चलेगा कि नहीं चलेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।